नागपुर के उद्योगपति सत्यनारायण नुवाल की कहानी को बिजनेस क्षेत्र की प्रतिष्ठित मैगजीन फोर्ब्स के इंडियन संस्करण के कवर पेज पर प्रकाशित किया गया है। 70 वर्षीय उद्योगपति व्यावसायिक और रक्षा विस्फोटक के ही साथ माइनिंग के कामकाज से जुड़े हुए हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद सफलता का मुकाम छूने वाले नुवाल सफलता को एक सतत चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं और मेहनत और ईमानदारी और सब्र को सफलता दिलाने का रास्ता। सत्यनारायण नुवाल ने यूसीएन न्यूज को एक लंबा साक्षात्कार दिया है, जिसमें उन्होंने अपने उद्योग, निजी जीवन और संघर्ष के कई पहलुओं से अवगत कराया है। फोर्ब्स ने हाल ही में भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की है, जिसमें नागपुर के उद्योगपति सत्यनारायण नुवाल 72वें क्रमांक पर हैं। उनकी कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड विस्फोटक बनाने वाली दुनिया की जानी मानी कंपनी है। यह कंपनी दुनिया भर के 62 देशों में अपना कारोबार करती है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 35,800 करोड़ रुपए है। यूसीएन न्यूज को दिए गए अपने एक लंबे इंटरव्यू में नुवाल जी ने कई विषयों पर विस्तार से बात की है। उन्होंने सफलता को एक प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के रास्ते में आने वाली असफलताओं को अभिन्न अंग और मेहनत, ईमानदारी और सब्र को सफलता दिलाने का रास्ता बताया। देखिए, असफलता तो था, तभी हम मैं इधर आया, काफ़ी बिजनेस किया। और देखिए, सफलता असफलता जीवन का एक पार्ट है। यदि इसको ठीक से आदमी समझ ले कि भाई आप कुछ भी काम करेंगे और उसमें आपको एकदम सफलता मिल जाएंगी, तो उतना सोचना, देखिए लाइफ एक स्ट्रगल है या जीवन एक संघर्ष है। तो एक तो सबसे बड़ा मेरा इसके पीछे ये था कि मैं जब 17 साल का था तब मुझे एक साल मथुरा गुरुदेव के पास रहने का जो एक अवसर मिला, एक साल, उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि भाई आदमी के जीवन में स्ट्रगल या संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन उस संघर्ष में भी आप कैसे टिके रह सकते हैं या इसका होना निश्चित है, क्योंकि परेशानी में भी आप अपने आप को कैसे बैलेंस रख सकते हैं ये अपने ऊपर है। क्योंकि स्ट्रगल आना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हर आदमी, मनुष्य के जीवन में। आदमी उसको कैसे झेल पाता या कैसे उसको बैलेंस कर पाता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूसीएन न्यूज के दफ्तर पहुंचे नुवाल जी का कंपनी के निदेशकों अजय खामनकर, जगदीश पालिया और आशुतोष कांडे ने स्वागत किया। जीवन में व्यापारिक अनुभव की मिली कई असफलताओं के बाद सत्यनारायण नुवाल द्वारा 1995 में शुरू किया गया व्यावसायिक विस्फोटक बनाने का उद्योग, ये निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि देश के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। आज उनकी कंपनी न केवल व्यावसायिक विस्फोटक बल्कि रक्षा उपकरण बनाने वाली एशिया की प्रमुख निजी कंपनियों में से एक है। नुवाल जी ने उस समय यह कल्पना की कि निजी क्षेत्र रक्षा उपकरण बना सकता है, जब सरकार को भी इस बात का भरोसा नहीं था। जो हमको अपने बेसिक जो बिजनेस हमारा एक्सप्लोजिव का है, तो उसमें हमको कॉन्फिडेंस था कि हम पर्टिकुलर कुछ सेक्टर जैसे ग्रेनेड है, एयर बम्स है, इसमें हम आसानी से, जिसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको बना सकते हैं। तो यदि हमारा प्रोडक्ट जो जिसका स्पेसिफिकेशन जो यूजर को लगता है, आर्मी को, यदि वो उससे अच्छा बना सकते हैं और उसकी कॉस्ट ग्लोबली कम्पिटिटिव यदि रख सकते हैं, तो सरकार सोचेंगी। बस ये एक दिमाग में एक कॉन्फिडेंस था। ये था कि भाई आज नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार को, कोई भी जब सरकार आई या कोई ऐसे लीडर आए या ऐसे कोई ब्यूरोक्रेट आए, और जब वो हम देखेंगे तो वो सोचेंगे कि भाई करना चाहिए। बस ये एक मन में पर कॉन्फिडेंस था। नुवाल जी के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा लिया गया निजीकरण का फैसला आने वाले समय में देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि विदेश में जाने वाला भारतीय पैसा भी देश की अर्थव्यवस्था में ही काम आएगा। उन्होंने बताया कि भारत के युवाओं में अपार क्षमताएं हैं, जिनका इस्तेमाल अब आने वाले समय में होगा। ये तो देखिए, इसमें तो ज़्यादा इसको तो अच्छा मानना चाहिए। ये सरकार का बोल्ड स्टेप है कि प्राइवेटाइजेशन को, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो मैं आपको बता रहा था, हमारे जो आज की जो जनरेशन है और हमारे जो बच्चे हैं, इतने
जो आज की टेक्नोलॉजी हो, चाहे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो, चाहे साइंस हो, इसमें हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, शार्प और बहुत टैलेंट अवेलेबल है। उनको खाली एक प्लेटफार्म अवेलेबल होना, एक अपॉर्चुनिटी मिलना, ये एक सबसे बड़ा काम था। आपको तो खैर ज़्यादा पता होगा, मुझे उतना, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन देखिए नहीं, लेकिन सही में जैसे आपको जो है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, हमारे यदि देश में ये 10-15 साल पहले होता, चाइना ने ये निश्चित किया कि हम बाहर से कोई 25 साल पहले उन्होंने ये डिसाइड किया, और आज चाइना किस स्थिति में है। हमारे देश में अभी 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अभी साल भर पहले, साल भर भी नहीं बोल सकते, 6 महीने पहले ये डिसाइड किया कि हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। नुवाल जी की कंपनी ने समय के साथ तकनीक को आत्मसात कर कई बदलाव किए हैं। उनकी कंपनी ने हाल ही में सैटेलाइट्स के निर्माण क्षेत्र में भी निवेश किया है। यूसीएन न्यूज को सत्यनारायण नुवाल द्वारा दिया गया साक्षात्कार जल्द प्रसारित किया जाएगा।